अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं हमारे इंडिया एग्रो बैंड के बारे में, राइट ना। तो चलिए थोड़ा सा इंडिया एग्रो बैंड को हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। ज्यादा वक्त तो मैं आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है। चलिए, इंडिया एग्रो बैंड, इंडिया एग्रो जो बैंड है ना हमारा, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ये कंप्लीट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी खेती के लिए तैयार किए गए हैं। इसमें हमारे पास में अभी तक 7 प्रोडक्ट्स थे। अभी इसमें एक और प्रोडक्ट आ गया, 8वां हमारा ओलिव करके, वो अभी इसमें ऐड नहीं किया है। भूअस्त, ग्रो मैजिक, एमआई सिट्रा, एमआई प्राउड, एमआई स्प्रे, एमआई वीर, मॉडिफाई एंड ऑलिव, राइट। ये 8 प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास में आ गए हैं। और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, अच्छी बात क्या है आपको बताऊं। सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए, जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट है ना, ये भी बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। इनको भी जो बेस्ट सर्टिफिकेशंस है, जैसे आपने देखा कि एलिमेंट वेलनेस को आयुष मंत्रालय से आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वैसे ही हमारा ये जो इंडिया ग्रो ब्रांड है, ये एनपीओपी से सर्टिफाइड है। एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, ये भारत सरकार का प्रोग्राम चलता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को लेके, ये वहां से सर्टिफाइड है। उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर ये IFOAM, इंटरनेशनल फोरम ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से सर्टिफाइड है। यानी हमारी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं, हम इनको विदेशों में भी सप्लाई कर सकते हैं, विदेशों में भी भेज सकते हैं, राइट। तो ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया गया है। डॉक्टर मोहनन है जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन प्रोडक्ट को तैयार किया। कौन? डॉक्टर मोहनन, जो कि 42 कंट्रीज में, लगभग 42 कंट्रीज में उन्होंने काम किया है। 42 देशों में उन्होंने एग्रो के ऊपर काम किया है। तो बहुत ही शानदार साइंटिस्ट हैं। और एक चीज हमारे प्रोडक्ट्स का ध्यान रखिएगा, हमारे कोई भी जितने भी ऑर्गेनिक ये जो प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से कोई भी जहर नहीं है। हमारा कोई भी प्रोडक्ट जहर नहीं है। हमारी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं कि यदि इनको कोई व्यक्ति भी इस्तेमाल कर लेगा ना, तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि मार्केट में जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स आते हैं ना, वो सब बाय नेचर पॉइजन होते हैं। उनको बच्चों से दूर रखना पड़ता है। बड़े लोग भी यदि उनको गलती से यदि कोई इस्तेमाल कर ले तो उसकी जान जाने का खतरा रहता है। लेकिन हमारा कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके से पॉइजन नहीं है। फिर आप लोग बोल रहे होंगे सर पॉइजन नहीं है तो फिर ये काम कैसे करते हैं, फिर ये कीड़ों को कैसे मारते होंगे। फिर हमारे प्रोडक्ट जो है ये जितनी भी सुंडी वगैरह आ जाती हैं धान वगैरह में, या तितली आ जाती हैं, या फिर हॉपर्स आ जाते हैं, या फिर और वायरस आ जाते हैं, उनको खत्म कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे ये जो प्रोडक्ट्स है ना, खत्म करने का इनका तरीका है। जैसे ही कोई कीड़ा, कोई सुंडी, कोई हॉपर, कोई वायरस, कोई भी हमारे प्रोडक्ट के कांटेक्ट में आता है, उसको यूज करता है, तो सबसे पहले उसके क्या होता है, मैंडिबल्स चौक हो जाते हैं। इधर गले में क्या होते हैं, मैंडिबल्स होते हैं, वो चौक हो जाते हैं। वो चौक होने की वजह से क्या हो जाता है, अब वो कुछ खा नहीं सकता। अब वो कुछ खा नहीं सकता तो भूख से मर जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है, जैसे ही कोई भी हमारे प्रोडक्ट को, हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को जैसे ही कीड़ा खाएगा, उसको पैरालिसिस हो जाता है, उसको मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको लकवा मार जाता है उसकी बॉडी को। इसके अलावा तीसरा एक काम और होता है, बॉडी को लकवा मारने के बाद में एक काम हो जाता है, उसके शरीर का पूरा पानी निकल जाता है। क्या हो जाता है? पूरा पानी निकल जाता है उसके शरीर का। उसकी बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है, शरीर का पूरा पानी खत्म। तो अब आप समझ सकते हो, उसको लकवा मार गया, उसके पूरे शरीर का पानी खत्म हो गया, उसका पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम कोलैप्स हो गया, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा, और अब वो खाना भी नहीं खा पाएगा। अब जब आप सोच के देखिए ये सारी प्रॉब्लम होंगी तो कीड़ा बचेगा? किसी भी तरीके का कोई कीड़ा बचता ही नहीं है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स की खासियत है। और ये एग्रीकल्चर बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। हमें एग्रीकल्चर बिजनेस क्यों करना चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ा 68% इंडियन पॉपुलेशन खेती के ऊपर डिपेंड है, खेती में लगी हुई है। कितनी? 68%। और पता है एक बड़ी खासियत क्या होती है, एक किसान को आप एक बार समझा दीजिए, उसे रिजल्ट आ गया, उसे अच्छा लगा, तो अब वो बार बार यूज करता रहेगा, आपसे पूछेगा भी नहीं, आपको उसे बार बार बोलना भी नहीं पड़ेगा। हमें बाकी सारे प्रोडक्ट्स की तो भी ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, समझाना पड़ रहा है। किसान को एक बार किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा आ गया, आप विश्वास मानिए वो आगे को अपने आप यूज करते रहेगा। अभी मैंने खुद, अभी हमने कई सारे लोगों को प्रोडक्ट्स यूज करवाए, मैंने मेरे खेत में यूज किए हुए हैं।
बहुत ही शानदार रिजल्ट है। अभी मैं कुछ दिन बाद उसकी अभी सेकंड डोज भी लगाने वाला हूँ, फिर उसकी वीडियो बना के डालूंगा, आपको रिजल्ट की वीडियो दिखाऊंगा खुद मेरे खेतों की। ऐसे ही हमने जिन लोगों को यूज करवाया है उनके भी बड़े शानदार रिजल्ट है। और जिसको एक बार रिजल्ट आ गया वो बार बार अपने आप मांगेगा, उसको कहना ही नहीं है। तो रिपर्चेज की आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, खूब सारी रिपर्चेज होना आपकी चालू हो जाएगी, राइट ना। और इस फील्ड में अभी कोई कंपटीशन नहीं है। अभी ऑर्गेनिक का फील्ड लगभग आप ये समझ लीजिए खाली पड़ा हुआ है, लगभग खाली है। और इसीलिए आज सबसे अच्छी बात क्या है कि गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे रही है। तो ये पूरा वर्ल्ड के अंदर ये बहुत बड़ा मार्केट इसका है। और आज गवर्नमेंट क्यों बढ़ावा दे रही है उसके पीछे कारण है, केमिकल खा खा के देखिए इतना सारा केमिकल पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है। मैं ज्यादा डिटेल में सारी चीजों के बारे में नहीं बताऊंगा। केमिकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता रहा है, जिसकी वजह से आज पूरे देश भर के अंदर मतलब ये समझ लीजिए कि बीमारियों की लाइन लगी पड़ी है। जब से ये केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज किए जाने लगे हैं, जब से केमिकल खेतों में यूज किए गए हैं, हमारी जमीन को भी नुकसान हो रहा है और हमारी सेहत को भी नुकसान हो रहा है। पंजाब से जो लोग यहाँ पंजाब से बैठे हुए हैं, आप लोग जानते होंगे पंजाब से एक ट्रेन बन के चलती है बठिंडा से उदयपुर राजस्थान के लिए, जिसमें सिर्फ कैंसर के पेशेंट आते हैं। और उस ट्रेन का नाम है कैंसर ट्रेन। क्यों? क्योंकि पंजाब में सबसे ज्यादा केमिकल यूज किया गया, उसके बाद फिर हरियाणा में यूज किया गया, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खूब सारा केमिकल यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वहां पे भी डिप्रेशन, कैंसर, ऐसी बहुत सारी बीमारी आपको देखने को मिलेंगी। आप हरियाणा में चले जाइए, आपको डिप्रेशन का एक अलग ही लेवल मिलेगा। मतलब बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन है ओवर यूज ऑफ केमिकल्स की वजह से। और अब क्या हो रहा है कि ये केमिकल जो है ना ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये जो बायो पेस्टिसाइड्स है, ये जो हमारे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, इनका मार्केट बढ़ते जा रहा है। आप देखिए 2015, 2016, 2017, 2018 जो नीले वाला जो पोर्शन था वो केमिकल थे, पेस्टिसाइड्स। और जो ऑरेंज वाला है वो बायो पेस्टिसाइड्स थे। अभी आप देखिए बायो पेस्टिसाइड बढ़ता जा रहा है, केमिकल कम होते जा रहा है। यानी अब लोग केमिकल का इस्तेमाल कम करते जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, राइट। मार्केट में फंगीसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बाकी अदर जो पेस्टिसाइड्स हैं ये सब यूज किए जाते हैं। इनका बहुत बड़ा मार्केट है। इसके बारे में कभी डिटेल में हम लोग बाद में समझेंगे। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ सिर्फ प्रोडक्ट्स क्या क्या है। हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है भूअस्त्र। भूअस्त्र जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये हमारी जमीन से आने वाले जो कीड़े होते हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ये उनको मारने का काम करता है। भूअस्त्र देखिए, ये जो कीड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जमीन में से आते हैं, जमीन से आते हैं और आपके पौधे की जड़ों को काट के उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये देखिए, ये आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं। ये देखिए, ये सारे कीड़े, आर्मी वॉर्म दिखाई दे रहा है आपको, ये फसल को काट रहे पूरे। ये देखिए, ये सारे के सारे कीड़े, इनको खत्म करना है, इनको आप चाहते हो। ये देखिए दीमक, यदि आप ये चाहते हो कि आपकी फसल को ये कीड़े नुकसान न पहुंचाएं, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, भूअस्त्र इस्तेमाल करना है। भूअस्त्र इस्तेमाल कीजिए, राइट। तो ये देखिए भूअस्त्र, ये इस तरीके से काटने से बचाता है। ये आपकी किसी भी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। भूअस्त्र जमीन से आने वाले कीड़ों से आपकी फसल को बचाता है, राइट। अब इसको कितना करना है, 2 से 4 kg प्रति एकड़, 2 से 4 kg प्रति एकड़ इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आलू की खेती है या फिर धान की खेती है, इसमें आप 4 kg प्रति एकड़ डालेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आएगा। 4 kg प्रति एकड़। बाकी जो सब्जियां हैं, सुगर केन है, इनमें भी आप 4 किलो प्रति एकड़ डाल सकते हो। वीट वगैरह है अपना, वीट में 2 kg प्रति एकड़ डाल सकते हो। यानी गेहूं में, गेहूं जौ है बाजरा, इनमें 2 kg प्रति एकड़ डाल सकते हो। और इसको यूज करने का तरीका क्या होता है, इसको सिंपली आप रेत में मिला लीजिए, यूरिया में मिला लीजिए। यूरिया की मात्रा कम हो जाती है जब आप इसको डालोगे, तो यूरिया की मात्रा कम हो जाएगी। यूरिया में, रेते में इसको मिला करके आप स्प्रेड कर सकते हो, पूरे खेत में फैला सकते हो। ज्यादा इसका जो अच्छा समय माना जाता है वो बुवाई के 30 से 45 दिन के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका शानदार रिजल्ट आएगा। इसको बुवाई से पहले भी डाल सकते हो खेत को तैयार करते वक्त, लेकिन ज्यादा बढ़िया रिजल्ट। म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को, म्यूट कर लीजिए, इकबाल साहब म्यूट कर लीजिए, इकबाल जी म्यूट कर लीजिए। दोबारा ले लें। राइट। तो इसको स्प्रेड करना है, इसको फैलाना होता है।
और उसके बाद में यूरिया यदि कोई 4 पैकेट यूज कर रहा था तो अब 3 पैकेट यूज कर सकते हो, यानी 25% कम कर दीजिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में और कम हो जाएगा, थर्ड ईयर में और कम हो जाएगा, ऐसे यूज करते जाओगे वो कम होते जाएगा। इसका स्प्रे नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें, राइट। चलिए, उसके बाद में भूअस्त्र के बाद में आ जाता है फिर हमारा अगला प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं ग्रो मैजिक एडवांस। ग्रो मैजिक एडवांस एक तरीके का आप ये मान लीजिए न्यूट्री लाइफ है। जैसे हमारा ऑन एंड ऑन का न्यूट्री लाइफ है, हम न्यूट्रिशन की पूर्ति के लिए हम जैसे न्यूट्री लाइफ यूज करते हैं, वैसे ही ग्रो मैजिक एडवांस यूज किया जाता है न्यूट्रिशन के लिए। इसको कहा जाता है बैंक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये पैदावार बढ़ाता है। ये क्या करेगा? पैदावार बढ़ाएगा। मैं आज है ना बहुत डिटेल में जानकारी नहीं दे रहा हूं आपको, बहुत शॉर्ट में जानकारी दे रहा हूं, समय कम की वजह से। डिटेल में कभी हम लोग एक एक प्रोडक्ट को एक एक दिन में कवर कर लेंगे। आज मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। कभी भी आपको किसी की फसल को ताकत के लिए देना है, उसकी फसल में कोई रोग नहीं आए। रोग कब आता है? रोग कब आता है? जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जब इंसान कमजोर हो जाता है। वैसे ही खेती में भी रोग कब आते हैं? खेती में भी रोग जब आते हैं जब उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जब फसल कमजोर होती है। तो फसल को ताकतवर बनाइए तो बहुत सारे रोग तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। देखिए, ये सारे के सारे रोग आते हैं फसल में, देख लीजिए, दिखाई दे रहा है आपको? ये सारे के सारे रोग हैं न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। ये देखिए, ये सब रोग है। ये जो दिखाई दे रहा है, पीले पत्ते पड़ रहे हैं, दाग आ रहे हैं, ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, फसल पूरी की पूरी सूख रही है, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये रोग है। ये किसकी वजह से आए हैं? ये आए हैं न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। तो न्यूट्रिशन की कमी को पूरा कौन करेगा? ग्रो मैजिक एडवांस न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेगा। तो ऐसे देखिए कितनी फसल बर्बाद हो जाती है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। तो ग्रो मैजिक एडवांस को आप यूज कर सकते हैं न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए, राइट। ये देखिए, ये सारी चीजों पे ये काम करेगा ग्रो मैजिक एडवांस। इसको यूज कैसे किया जाता है? इसको यूज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इसको पानी में घोलिए और स्प्रे करवा दीजिए, पानी में घोलिए और स्प्रे करवा दीजिए। ग्रो मैजिक एडवांस 250 ml प्रति एकड़, आराम से इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन रिजल्ट आपको आएगा। और अभी जैसे धान की फसल है, तो धान की फसल में आप इसको 2 बार 3 बार भी यूज करेंगे। जितना ज्यादा आप इसको यूज करवाओगे, कम से कम 2 बार तो पक्का यूज करवा दीजिए, 2 बार तो डलवाई दीजिए, शानदार रिजल्ट आएगा। उसके अलावा MI स्प्रे प्लस आता है। MI स्प्रे प्लस आता है, ये किसी भी स्प्रे में ऐड कर देंगे तो उसके रिजल्ट को बढ़ा देगा। ये क्या करेगा? किसी भी स्प्रे में आप इसको ऐड कर देंगे, ये उसके रिजल्ट को बढ़ा देगा। मतलब आप ये मान लीजिए, ये जैसे आग में पेट्रोल काम करती है, वैसे ही किसी भी स्प्रे में ये काम करता है। MI स्प्रे प्लस यानी एकदम से उसके रिजल्ट को बढ़ा देगा, कैटलिस्ट का काम करता है ये। और उसको बेकार नहीं होने देगा, दवाइयों को खराब नहीं होने देगा, उनका भरपूर इस्तेमाल करेगा। और आपकी जो जमीन को जो नुकसान हो जाता है दवाइयों से, उस नुकसान से भी होने से जमीन को बचाएगा। क्या होता है, वो जहर जब जमीन पर गिर जाता है तो जमीन के माइक्रोब्स खत्म होते हैं। ये जमीन के ऊपर ज्यादा दवा को गिरने नहीं देता, दवा को पौधों पे ही चिपका देता है। तो इससे डबल फायदा होता है, कीड़े भी ज्यादा मरते हैं, नुकसान भी नहीं होता और जमीन को भी नुकसान नहीं होता। तो MI स्प्रे को आप किसी भी स्प्रे में जरूर ऐड करवा के आप इसका स्प्रे करवा सकते हो। इसके बाद में आ जाता है MI प्राउड। ये फंगी के लिए आता है, फंगस के लिए, फफूंदी के लिए। फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, देखिए कैसा होता है फंगल इन्फेक्शन, आप लोग एक बार देख लीजिए। आपको यदि कभी भी इस तरीके की फसल में कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आप उसे MI प्राउड सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए जी, MI प्राउड लगा लीजिए। ये देखिए MI प्राउड, ये देखिए फंगस, ये है फंगल इन्फेक्शन, दिखाई दे रहा है आपको? अलग अलग फसल में आपको अलग अलग तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए, ये भी फंगल इन्फेक्शन है, पत्ते काले पड़ रहे हैं। ये देखिए, ये सब फंगल इन्फेक्शन है, ये जो दिखाई दे रहा है, पौधे, पत्ते, फसल, सभी में आपको फंगल इन्फेक्शन ये मिलता है, दिखाई दे रहा है? ये देखिए, सब फंगल इन्फेक्शन है। इसके लिए क्या देना है आपको? MI प्राउड। MI प्राउड ये दिखाई दे रहा है मक्के में, मक्के में ये MI प्राउड, राइट। और अच्छी बात पता है क्या आपको? सबसे लास्ट में आपको मैं एक इतनी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा इन प्रोडक्ट्स को लेकर के, कि आपको बड़ी आसानी से आप किसी को कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकोगे, बहुत आसान। लास्ट में आपको ऐसा तरीका बता दूंगा मैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं भी आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि आपको सारे प्रोडक्ट याद ना हो कौन सा किस चीज के लिए, लेकिन लास्ट में एक आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कि आप ABCD भी नहीं जानते ना एग्रीकल्चर की,
तो भी आप सामने वाले को बता सकते हो इसमें क्या लगाना है। आप कुछ भी नहीं जानते, आपने जिंदगी में कभी खेती भी नहीं की है, तो भी आप बता सकते हो कि आपकी फसल में क्या लगेगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके अलावा एमआई वीर आता है। एमआई वीर किसी भी प्रकार के जो काटने वाले, चूसने वाले, चबाने वाले जो कीड़े होते हैं, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये कीड़े होते हैं, ये फसल में इस तरीके के कीड़े आ जाते हैं। देखिए इन कीड़ों को मारने के लिए एमआई वीर और एमआई स्प्रे करके, एमआई स्प्रे दोनों को ऐड करके आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए एमआई वीर, ये इस तरीके से आपके पत्तों को काट देते हैं। और आपको पता है पत्ते ही भोजन बनाते हैं, पत्ते और जड़। जब पत्ते ही खराब हो जाएंगे तो पौधे को भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा पौधा कमजोर हो जाएगा। ये देखिए, तो ये एमआई वीर। उसके बाद में आ जाता है फिर हमारा एमआई सिट्रा। एमआई सिट्रा क्या हो जाता है, ये भी है ना, व्हाइट हॉपर, ब्राउन हॉपर आते हैं। व्हाइट हॉपर, ब्राउन हॉपर आ जाते हैं चावलों में, आम में, मिर्ची में, है ना, चाय के बगानों में। तो ये जितने भी हॉपर्स आ जाते हैं उनको मारने के लिए एमआई सिट्रा आप यूज कर सकते हो। चावलों में जो सुंडी आ जाती है उसके लिए भी आप एमआई सिट्रा यूज कर सकते हो। राइट, तितली आ जाती है उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये एमआई सिट्रा, एमआई स्प्रे दोनों को मिला के, ये देखिए हॉपर, इसको बोलते हैं हॉपर, ब्राउन हॉपर। ये दिखाई दे रहा है, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। और ब्राउन हॉपर पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। तो आप एमआई सिट्रा, एमआई स्प्रे इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आम को बर्बाद कर देता है, सारी फसल को बर्बाद कर देता है। तो आप ये एमआई सिट्रा यूज कर सकते हैं। इसके बाद में एमआई सिट्रा के बाद में फिर आ जाता है मॉडिफाई। मॉडिफाई आता है पीएच को मेंटेन करने के लिए, जहां खारा पानी है उसको मीठा करने के लिए, जमीन बंजर हो रही है उसको बचाने के लिए। ये देखिए जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं, इस तरीके से आपको जमीन दिखाई देगी। बहुत ज्यादा शुष्क हो जाती है, साल्टी जमीन हो जाती है, इस तरीके का व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आपको मॉडिफाई यूज करना चाहिए, ग्रो मैजिक एडवांस, भू अस्त्र मॉडिफाई। ये सारी चीजें ऐड करने से ये आपकी जमीन वापस उपजाऊ हो जाएगी। राइट, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, इसके लिए आप मॉडिफाई यूज कर सकते हो। एमआई प्राउड के बारे में मैंने बता दिया, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। लास्ट में जो मैं आपको बोल रहा था, ऑलिव के बारे में मैंने अभी इसमें अपडेट किया नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ इसमें एक चीज को बता देता हूं। जैसे मैं अभी बोल रहा था आपको कि किसी भी चीज की आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। इससे गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। मुझे मालूम है एक बार में इतनी सारी नॉलेज देने से आपको इंडिया एग्रो ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स की डीप नॉलेज नहीं हुई है, सारी की सारी नॉलेज अभी आपको नहीं है। तो अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो। अभी आप ये सोच सकते हो यार सर ने बताया था क्या लगवाना है, इसमें क्या लगवाना है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि सारी चीजें अनुभव से आती हैं, एक्सपीरियंस से आती हैं, और वो तो अभी अपने पास ज्यादा है नहीं एग्रीकल्चर का। तो फिर क्या करें, तो आपके लिए सबसे आसान तरीका है, ये कस्टमर केयर नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। ये कस्टमर केयर का व्हाट्सएप नंबर है, ये इस नंबर को सेव कर लीजिए। सबसे आसान तरीका है, इसका स्क्रीनशॉट लेके नंबर सेव कर लीजिए। अब पता है क्या करना है आपको, आपको सिर्फ एक ही काम करना है। कोई भी किसान आपसे पूछे कि मेरी फसल में क्या लगाना है, भैया इस फसल में क्या लगेगा, तो आपने सिर्फ एक ही काम करना है, उसका फोटो खींचो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, और नीचे लिख दो प्लीज प्रोडक्ट बताइए क्या लगाना है, प्लीज सजेस्ट द प्रोडक्ट। सोचो कितना आसान हो गया, आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, इजी हो गया ना। आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको एग्रो का ए नहीं पता, आपको कुछ नहीं पता एग्रीकल्चर के बारे में, लेकिन कोई फसल दिखाई दे रही है और किसान से बोला जी हमारे पास बड़े अच्छे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। उसने बोला देखना भाई हमारे धानों में क्या लगेगा, आप बोलो अभी बताता हूँ, फोटो खींचो और फटाफट से डाल दो। आपको मुश्किल से 5-7 मिनट में, 10 मिनट में जवाब आ जाएगा। आप उनको बता दो जी इसमें तो एमआई ग्रो मैजिक लगना है, ग्रो मैजिक एडवांस लगना है, एमआई सिट्रा लगना है, एमआई वीर लगना है, और वो सब लिख के दे देते हैं उसमें कैसे कैसे लगाना है। बताओ आसान हो गया कि नहीं हो गया। आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ आपको फोटो खींचना है और व्हाट्सएप पे भेज देना है, वहां से आपको बता देंगे क्या लगाना है और कितना लगाना है। तो ये था हमारा इंडिया एग्रो बैंड, जिसके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का थोड़ा सा सेशन लंबा हो गया। आप लोगों को इंडिया एग्रो बैंड से संबंधित या और भी किसी प्रोडक्ट से संबंधित कोई भी और इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप चैट बॉक्स में यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।